सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज के इस वीडियो में हम बुक्स एंड ऑथर जो हैं 2022 के जनवरी 2022 से लेकर नवंबर 2022 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है ज़रूरी हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये आपको JKPSI का जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है उसमें भी काफ़ी काम आने वाली हैं। करंट अफेयर्स में आपको काफ़ी क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले भी हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। और बाकी जो आने वाले एग्ज़ाम रहेंगे फेब में हो या जब भी हो उसमें भी आपको जो है ये काम आएगी। ठीक है, ये जो आपकी PDF हैं ये हमारा जो करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है हमारे ऐप के ऊपर उसमें भी जो है ये PDF जो है इसकी वो भी उस करंट अफेयर सेशन में जो है वो इंक्लूडेड है। वहाँ पर भी अगर आपने कोर्स देखा है तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ ज़रूर मिल जाएगी। जिन्होंने नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। नाम पहली वीडियो है टॉम्ब ऑफ सैंड, जो है ये किसने लिखी है तो गीतांजलि श्री जी ने ये जो किताब लिखी है। दूसरी है फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी जी ने लिखी है। जो फेमस बंदे हैं उन्हीं किताबें हमने उठाई हैं। द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो है ये दलाई लामा जी ने लिखी है। और प्लेइंग इट माई वे जो है ये सचिन तेंदुलकर जी ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद जो है बुक्स जो PM मोदी जी के रिलेटेड हैं, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लिखी गई हैं, उनके द्वारा जो लिखी गई हैं उनके किसी सहयोगी ने लिखी हैं तो उसको देखते हैं। द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट ये सलमान अनीस सोज ने लिखी है। एग्ज़ाम वॉरियर खुद नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी ये लिखी है एंडी मरीनो ने। उसके बाद आर्किटेक्ट ऑफ न्यू BJP अजय सिंह ने लिखी है। नरेंद्र मोदी विजन एंड अकम्पलिशमेंट ये KR गुप्ता ने लिखी है। नरेंद्र मोदी क्रिएटिव डिसरप्टर जो है ये R बालाशंकर ने लिखी है। और मोदी @20 ड्रीम्स मेट डिलीवरी जो है ये जो है एक कंपाइलेशन है चैप्टर्स की जो कि लिखी है काफ़ी बंदों ने, S जयशंकर ने, अमीश त्रिपाठी, PV संधू, अनुपम खेर, अमित शर्मा एंड सुधा मूर्ति। ठीक है, इन्होंने और इसके साथ कुछ और भी बंदे हैं, इन्होंने कंपाइल करके जो है ये बुक लिखी है मोदी @20 ड्रीम्स मेट डिलीवरी। ठीक है, उसके बाद रस्किन बॉन्ड बहुत ही फेमस जो हैं ये आपके राइटर हैं, ये अक्सर किताबें लिखते हैं और इनकी किताबें पूछी भी काफ़ी बार जाती हैं। तो इनके द्वारा जो बुक लिखी गई थी वो थी हाउ टू बी अ राइटर, 2020 की ये किताब लिखी गई है। ऑल टाइम फेवरेट फॉर चिल्ड्रन 2021 की, ये सारी रस्किन बॉन्ड की किताबें। ठीक है, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया ये भी इनकी है, 2022 में ही लिखी गई है हाल ही में। लिसन टू योर हार्ट ये भी 2022 में लिखी गई है। एडवेंचर एट स्कूल ये भी इनकी है। एंड गर्ल ऑन द ट्रेन। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आई थिंक हर शिफ्ट में जो है ज़रूर देखने को मिलेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद गौतम अदानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया ये लिखी है RN भास्कर ने। उसके बाद है लीडर पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स ये लिखी है राशिद किडवाई ने। उसके बाद बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी ये सुरेश रैना जी की किताब है, काफ़ी महान क्रिकेटर हैं। ये बुक पूछी भी काफ़ी गई है JKSB के एग्ज़ाम में और आगे भी आने के बहुत चांस है। द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द ऑथोराइज बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप ये लिखी है विकास करखा ने। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन भी है कि 31st व्यास सम्मान अवार्ड जो है ये 2022 का ये किसको मिला है तो ये मिला है आपके असगर वजाहत जी को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक ये बुक किसकी लिखी गई है तो ये है बिल गेट्स के द्वारा। बिल गेट्स को भी आप जानते ही होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के जो है ये डेवलपर, इन्हीं की जो है इंडस्ट्री है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, उसके बाद है इंडियन स्टोरी ये लिखी है आपकी बिमल जलानी, ये भी बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट किताब है, इसको भी याद रखिए। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2022 का किसको मिला है तो वो आपकी गीतांजलि श्री को मिला है। गीतांजलि श्री को मिला है किस चीज़ के लिए, नॉवल के लिए मिला है। कौन सा नॉवल, टॉम ऑफ सैंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो बुकर्स प्राइज़, एक तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ अलग है, बुकर प्राइज़ अलग होता है। तो बुकर प्राइज़ 2022 का जो है ये किसको मिला है तो ये मिला है शिहान करुणतिला का। ठीक है, शिहान करुणातिल का। ठीक है, ओहो शिहान करुणातिल का। ठीक है, करुणातिल का। तो इनको मिला है किसके लिए, नॉवल इन्होंने जो लिखा है द 7 मून्स ऑफ माली अलमीडिया। ठीक है, द 7 मून्स ऑफ माली अलमीडिया इनका नॉवल है और इसके लिए जो है इनको बुकर प्राइज़ मिला। किसको मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप चलोगे तो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 का, क्योंकि 22 का तो भी अनाउंस नहीं हो, तो 21 का किसको मिला है तो ये नमिता गोखले जी को मिला है। और ये किसके लिए मिला है, इंग्लिश नॉवल इन्होंने लिखा है, उसका नाम है द थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, और दया प्रकाश सिन्हा को मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 का। इनकी प्ले है
सम्राट अशोक, ये हिंदी में, ठीक है। तो इंग्लिश में अलग मिला है, इंग्लिश में मिला है नमिता गोखले को और हिंदी में मिला है आपके प्रकाश सिन्हा को, ठीक है। नमिता जी को मिला है थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए और आपकी प्रकाश सिन्हा जी को मिला है सम्राट अशोक के लिए, ठीक है। तो अवार्ड बहुत ज़रूरी हैं, इन सब अवार्ड्स को याद रखिएगा। उसके बाद और बुक्स कुछ आ जाती हैं। फार्मर हमारे कैग एक थे विनोद राय, उनके द्वारा एक रिसेंट किताब लिखी गई थी नॉट जस्ट अ नाइट वॉच माई इनिंग विद BCCI, ठीक है। तो विनोद राय फार्मर कैग थे हमारे, ठीक है। उसके बाद बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ठीक है, ये किताब लिखी है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने, ठीक है। और ये रिलीज़ की गई है श्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, ये हमारे मिनिस्टर हैं। क्वीन ऑफ फायर जो है ये देविका रंगाचारी, ठीक है, देविका रंगाचारी ने लिखी है क्वीन ऑफ फायर, ठीक है। उसके बाद है चर्च टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, ये लिखी है डॉक्टर श्रीराम चोलिहास ने, ठीक है। उसके बाद लिटिल बुक ऑफ जॉय मैंने आपको बताया ही है, दलाई लामा 14th दलाई लामा, इनका नाम भी याद रखिएगा तेंजिन ग्यात्सो, ठीक है, तेंजिन ग्यात्सो हैं। दलाई लामा एक मतलब हम कह सकते हैं एक ओहदा है जो कि तिब्बत के जो हैं रहने वाले जो होते हैं, तिब्बत के जो लीडर रहते हैं जो तिब्बत भाषा में, उनको दलाई लामा बोला जाता है, लेकिन बंदे का नाम जो है वो अलग अलग रहता है। ये 14th दलाई लामा है और इनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो। बुक है लिटिल बुक ऑफ जॉय, ठीक है। और इन्होंने आर्क बिशॉप देशमोद टूटू इनके साथ मिलकर जो है ये बुक लिखी है, अकेले नहीं लिखी है, ठीक है। उसके बाद है ऋचा मिश्रा की किताब है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। उसके बाद आर कौशिक की किताब है रिस्ट एश्योर एंड ऑटोबायोग्राफी। और आखिर में जो है ऑटोबायोग्राफी, ये जो बुक लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी रिस्ट एश्योर, ये ऑटोबायोग्राफी हमारे इंडियन कैप्टन जो है पुराने GR विश्वनाथ जी, इनके ऊपर लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट किताब जो है वो है हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर्स पायनर वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये लिखी गई है उमा दास गुप्ता के द्वारा, ठीक है। उसके बाद सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, ये अभिनव चौधरी चंद्रचूड ने, ठीक है, अभिनव चंद्रचूड, ठीक है, ये बायोग्राफी है हमारे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल सोली सौरभ जी की, ठीक है, अटॉर्नी जनरल थे। क्वीन ऑफ इंडिया पोप ऑथोराइज बायोग्राफी उषा उत्तप, ये हमने पहले भी डिस्कस की है। सृष्टि झा जो कि डॉक्टर हैं राइटर की। द बुक वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी, ठीक है, ये बुक हिंदी में लिखी गई थी, इसका नाम था उल्लास की नाव, ठीक है। और ओरिजिनली जो हिंदी में लिखी गई थी वो विकास कुमार झा के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे चलेंगे तो बिल गेट्स के द्वारा हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पैंडेमिक हमने डिस्कस की है। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष बायोग्राफी जो है हमारे फॉर्मर PM अटल बिहारी वाजपेयी की है, ये लिखी हुई है किसने, इन्होंने ही लिखी है, सागरिका घोष ने लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफी, जिसका नाम है इंदिरा इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इंदिरा इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, ये अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर लिखी गई है और ये सागरिका घोष ने लिखी है, ठीक है। उसके नवदीप सिंह गिल ने लिखी है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, तो इनके ऊपर जो बुक लिखी गई है तो ये काफ़ी काम आ सकती है, ठीक है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 70th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है ये सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी भारत के रह चुके हैं, ठीक है। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा हमने अभी जो है डिस्कस किया है, ए सिन्हा ने और अंकिता वर्मा इन्होंने दोनों मिलकर लिखी है, ठीक है। उसके बाद द बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये सुभाष चंद्र बोस पर लिखी गई है, ये लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जयंत घोषाल ने लिखी है ममता बियॉन्ड 2021, तो ममता बनर्जी भी काफ़ी न्यूज़ में रही हैं। उसके बाद है इंडोमिटेबल वर्किंग वुमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ अरुंधति भट्टाचार्य रिटायर्ड इंडियन बैंकर एंड फॉर्मर फर्स्ट एवर वुमेन चेयरपर्सन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अरुंधति राय पर जो है ये बुक लिखी गई है। अरुंधति जो कि आपको पता है स्टेट बैंक जो है उसकी पहली वीमेन चेयरपर्सन रह चुकी हैं, उनके ऊपर बुक लिखी गई है, वो थी इनडोमिटेबल, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये संजू वर्मा ने लिखी है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ, ये लिखी है शांतनु गुप्ता ने, ठीक है, शांतनु गुप्ता ने ये लिखी है। उसके बाद अगर आप आगे चलोगे तो प्राइड प्रेजुडाइस एंड प्यूडिरिटी, ये लिखी है शशि थरूर जी ने। ऑपरेशन खात्मा जो है ये RC गंजू एंड अश्विनी भटनागर ने लिखी है। गांधीज असैसिनेशन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, ये लिखी है धीरेन्द्र झा ने। और इंडिया दैट इज़ भारत कॉलोनिटी
सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपकी बुक लिखी है JS दीपक जी ने, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक के हैं। नेक्स्ट है रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन अनडिवाइडेड वर्ल्ड, ये लिखी है बैन की मून, UN सेक्रेटरी थे हमारे फॉर्मर, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद है इंडिया वर्सेस UK द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, ये लिखी है सैयद अकबरुद्दीन, ये हमारे फ़ॉरेन में थे सैयद अकबरुद्दीन, UN में भी हमारे जो है फ़ॉरेन डेलीगेशन यही थी, ठीक है, अब बदल गए हैं। उसके बाद है शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट, ये ऑटोबायोग्राफी है पुलीला गोपीचंद की, जो कि को ऑथराइज की गई है प्रिया कुमारी के द्वारा, ठीक है। तो पुलीला गोपीचंद ने लिखी है और साथ में इनको प्रिया कुमारी ने भी मदद की है, ठीक है। उसके बाद है लाल सलाम अ नोवेल, ये लिखी है स्मृति ईरानी, हमारी बहुत ही आपको पता मिनिस्टर हैं, तो याद रखिएगा इनको भी। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये लिखी है अभिजीत बनर्जी ने, ओके। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप चलोगे तो कमला हैरिस जो है, आपको पता है फिनोमिनल वुमेन, ये पूरा बुक नाम है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमेन, ये लिखी है चिदानंद राजघट्टा, ठीक है, चिदानंद राजघट्टा जी ने लिखी है, ठीक है। सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम, ये लिखी है सलमान खुर्शीद जी ने, अयोध्या पर लिखी है। एक्चुअली आई मेट दैम, ये लिखी एक्चुअली आई मेट दैम अ मेमोयर, ठीक है, ये लिखी है आपके गुलजार जी ने, गुलजार जी आपको काफ़ी फेमस याद ही है, ठीक है। मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड, ये लिखी है वामन सुभा प्रभु ने, ठीक है। मनोहर पारिकर जी भी डेथ हो गई है हालांकि इनकी, लेकिन इनके ऊपर जो बुकें हैं वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एक और मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, ये नितिन अनंत गोखले ने लिखी है, ठीक है। उसके बाद नेहरू तिब्बत एंड चाइना अवतार सिंह भाषिन ने लिखी है। लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, ये तेंजिन ग्यात्सो ने लिखी है, जो कि 14 दलाई लामा है, ठीक है। द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, ये लिखी है बिमल प्रसाद ने, साथ में सुजाता प्रसाद ने। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू ने लिखी है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर शशि थरूर ने लिखी है, एक ही है जो कि दोनों सेम PM के ऊपर लिखी है, ठीक है। एग्जाम वॉरियर PM मोदी जी ने खुद लिखी है, ठीक है। उसके बाद आगे अगर देखो डेयर आई क्वेश्चन रिफ्लेक्शन ऑन कंटेम्प्रेरी चैनल, ये हमीद अंसारी जी हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, वो उन्होंने लिखी है। ऑपरेशन कुकरी जो है, ये मेजर जनरल राजपाल पुनिया एंड MS धमिनी पुनिया, ठीक है, इनकी वाइफ हैं, दोनों ने लिखी है। रघुराम राजन आई डू व्हाट आई डू, ठीक है। उसके बाद है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल जी ने लिखी है, 24th गवर्नर रह चुके हैं RBI के। इंडियन स्टोरी बिमल जालान ने, ये भी गवर्नर रह चुके हैं। होम इन वर्ल्ड अ मेमियर अमर्त्य सेन ने लिखी है, ठीक है। ट्रिपल तलाक एग्जामाइनिंग द फेथ सलमान खुर्शीद जी ने लिखी है। आई एम नो मसीहा सोनू सूद, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनू सूद जी मीना अय्यर के साथ जो है मिलकर लिखी है। उसके बाद अगर आप देखोगे माई लाइफ माई मिशन, बाबा रामदेव जी की किताब लिखी गई है, ठीक है। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, ठीक है, M वेंकैया नायडू हमारे जो हैं आपको पता है अभी वाइस प्रेसिडेंट भी यही हैं। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ सौरभ गांगुली, माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद चेस के लीडर हैं। टेस्ट ऑफ माई लाइफ वो युवराज सिंह, नो स्पिन शेरवान, ठीक है, स्पिनर कह रहा है नो स्पिन, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट किताब थी 2022 की जो भी हैं, जल्दी जल्दी हमने डिस्कस की हैं, और इसको ज़रूर एक नज़र लगा लीजिए कि जाने से पहले एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है आपको, मैं कहता हूँ सबको काम आएगी। और बाकी अपने अपने रिव्यू देते रहिए, हम इसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी ओरल डिस्कस करते रह जाएंगे। जैसे आपकी स्पोर्ट्स के रिलेटेड अब एक जो है आपको मिलेगा, कल के दिन आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगी, जिसमें हम देखेंगे स्पोर्ट्स के अवार्ड वगैरह जो भी हैं किस किस को मिले हैं, और कोई शेड्यूल होता है, कोई भी मैच कहाँ पर शेड्यूल है, कोई कॉन्फ्रेंस है को कहाँ पर शेड्यूल है किसके साल में, वो सारा कुछ जो हम वो कल की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।